अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सना फैसल। ईद मुबारक। ईद के दूसरे दिन आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपनी जानिब से और अपने तमाम मेहमानों की जानिब से आपको ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारे साथ होंगे ईद के दूसरे दिन कुछ ख़ास मेहमान और उनसे होंगे कुछ ख़ास सवालात। ये ख़ास मेहमान ईद कैसे मनाते हैं, ईद पर क्या एहतमाम करते हैं और बहुत सारे सवालात जो आप जानना चाहते हैं वो सब इनसे पूछेंगे। लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद की खुसूसी नशरें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान होंगे। ईद का ख़ास मौका है तो ख़ास मेहमानों का होना तो ज़रूरी है और ये ख़ास मेहमान अपने अपने शुबे में ख़ास मकाम रखते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं महविश हनीफ, जिन्होंने 3 साल पहले अपने करियर का आगाज़ किया और मॉडलिंग से आगाज़ किया और अब अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। ईद मुबारक महविश, कैसी हैं आप? आपको भी बहुत ईद मुबारक। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपको ईद के दिन हमने डिस्टर्ब कर दिया। थैंक यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और साथ साथ बहुत खूबसूरत सी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कैसे कराऊं। हमारे साथ अब तक का सबसे खूबसूरत फेस दरख्शां बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। दरख्शां, आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत और साथ ही दरख्शां की छोटी बहन मनाहिल बैठी हुई हैं। बोल न्यूज़, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल अपने आप को कहता है, उनकी सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं सना करीम। सना, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। चलो जी, मैंने अपने ख़ास मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दिया और अब बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम दरख्शां से पूछते हैं। दरख्शां, ये बताइए कि ईद का दिन आप कैसे मनाती है? मुझे पता है ये शिकवा तो आपका ज़रूर होगा कि ईद के दिन भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ईद का दिन आप कैसे मनाती है? बस होता ये है कि माशाल्लाह हमारे साथ एक छोटी बेबी भी है और घर को भी थोड़ा बहुत देखना होता है, लेकिन यह है कि अच्छा, मैं समझी छोटी बहन है आपकी। अच्छा, हम सब ये वैसे तो रूटीन में अगर देखा जाए तो मेरी बड़ी बहन है। मुझे समझाती है कि मम्मी आपको अब ये करना चाहिए। मम्मी तो दरख्शां, आपको तो देख के कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपकी शादी हुई हुई है और माशाल्लाह इतनी प्यारी इतनी क्यूट सी बेटी आपके साथ मौजूद है। भाई देख लें, ये मनाहिल हैं, ये दरख्शां की बेटी हैं, ये आप इनको देखें कितनी प्यारी है। ईद मुबारक मनाहिल। ईद मुबारक आपको भी। मनाहिल, ये सही कह रही है मम्मा आपको? जी, वो ठीक कह रही हैं। अच्छा मम्मा, ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? ईद वो ये गुजारती हैं कि मतलब कभी कभी वो ऑफिस में होती हैं, तब वो जब मेरे साथ होती हैं ना, तब वो ये करती हैं कि कभी कभी मुझे ईदी भी दे देती हैं। और कभी कभी ईदी ले भी लेती होंगी ना? कभी कभी। अच्छा, वैसे सारी ईदी मम्मी ही रख लेती है ना? थोड़ी थोड़ी मेरे लिए मतलब बचा लेती हैं। सही है। आज तो है मनाहिल, मुझे ये घर से कह के आई थी कि मैं ख़ास तौर पर सना अनी को बताऊंगी कि आप मेरी ईदी किस तरह से छीन लेती। बस इस दफ़ा हम सारे मिलकर एहतजाज करेंगे भाई। जो है ना दरख्शां, इस दफ़ा भाई बच्ची की ईदी नहीं लेंगे। चले, अब मैं पहले से बता देती हूँ, अभी सना अनी आपको बहुत बड़ा लिफाफा देने वाली है बेटा। चलिए ब्राउन वाला दे दें। ब्राउन वाला सारे मैं आपसे वो नहीं लूँगी। ब्राउन वाला दे दें आप। अच्छा चलो, ब्राउन नोट चाहिए उनको। पहले ये बताओ मम्मा ने कितनी ईदी दी ना? सना ब्राउन। अच्छा, आपको कलर सारे पता है? कलर्स पता है मुझे सारे। ग्रीन भी पता है, ब्लू भी, लेकिन फरमाइश ब्राउन की हुई है। तो आप देख लेना कितना बड़ा लिफाफा है। चले बिल्कुल। बस शर्त ये कि आपने इनसे, और शर्त ये कि उस पे ईद मुबारक ना लिखा हुआ। ये मेरे ईद का मौका है। अच्छा, कलर ब्राउन होना चाहिए। ब्राउन होना चाहिए बस, और तो कोई फरमाइश नहीं है? असली होना चाहिए। मतलब असली वाले नोट ब्राउन होना चाहिए। देखिए, ब्राउन कलर के 2 नोट होते हैं। 2 नोट होते हैं, ठीक है ना? बस ब्राउन होना चाहिए बस। हाँ, वो एक बंद हो चुका है। उसकी हमें टेंशन नहीं हुआ। चले जी, यहाँ पे भाई ईदी मनाहिल की पक्की हो गई। सर आप बताएं, आप कैसी ईद गुजारती हैं? मैं ईद ऐसे गुजारती हूँ जैसे कि आपने कहा कि हमारे तो रूटीन में ये चीज़ शामिल होती है कि ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे, और जब से मैंने इस करियर का आगाज़ किया है तो ईद न्यूज़ चैनल में गुजरी होती है। न्यूज़ से आगाह कर रहे होते हैं कैसे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आगाह करते रहते हैं।
और अपने रिपोर्टर्स जो हमारे हैं, जो हमारे साथ अक्सर और बेशतर हमारे बुलेटिन में हमें देते हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा काविश होती है, मेहनत होती है, उनसे पूछा जाता है। और तो ये वाला वक्त जो ऐसा होता है, एक टेंशन वाले माहौल से निकलकर ईद की खुशियों को हम भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अपने नाज़रीन के साथ, और उनको वक्तन फ़वक्तन तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर रहे होते हैं, और ईद की खुशियाँ कहाँ कहाँ लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं ये भी बता रहे हो। बिल्कुल, उसकी भी अपडेट दे रहे थे। अच्छा, आपके साथ भी, चूँकि आपका ताल्लुक भी मीडिया से ही है, तो आपके साथ भी इसी तरह होता है कि ईद के दिन, जैसे आज हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो इसी तरीके से ईद का दिन गुजरता है, या फिर ईद का दिन घर में या रिश्तेदारों से मेल मिलाप में गुजरता है? और सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप सबसे मिलकर और ईद इस तरह मनाकर। सेकंड डे ईद का, फर्स्ट डे तो हमने मना ही लिया था आज अच्छे से अपने रिश्तेदारों से मिलकर, लेकिन हाँ ये है कि इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट ईद थी जो हम हमेशा मनाते आए हैं कि सब कैसे मिलते हैं हम लोग ईद पर या क्या। तो लॉकडाउन की वजह से और जो वबा फैली हुई है उसकी वजह से जिस तरह से हमने ईद बनाई है, सही है, तो इट्स वेरी सारी डिफिकल्ट। प्रिकॉशंस, हाँ, ऑब्वियसली सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी। तो पहले ये था कि कपड़े ख़रीदते थे, अब हम कपड़े मांगते डिज़ाइनर से मांगने पड़ते हैं। तो पहले ये होता था बचपन की ईद होती है, और अभी की डिफरेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बताएं हैदर हुसैन साहब, आप ईद कैसे मनाते हैं? ईद ज़्यादा जमा होती है या ज़्यादा बढ़ जाती है? पहले जमा होती थी, अब तो सिर्फ बढ़ती है। घर वालों से ईद मिलती है, और जो मेरे कोच हैं हनीफ खान, वो देते हैं ईदी, और नमाज के बाद सबसे पहले अपने घर आते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने फादर से, मदर से, भाइयों से। उसके बाद सबसे पहले हनीफ खान जो मेरे कोच हैं ओलंपियन, उनके घर जाता हूँ, उनसे ईद मिलता हूँ, उनके बच्चों से। उनकी वाइफ नहीं है जो बहुत मुझे प्यार करती थी, बस अफसोस तो होता है उनके जाने का, लेकिन बस उनके पास गुजरता है, या उसके बाद अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वाकई इन्होंने ये बात की दर कि अच्छा, दरख्शां को प्यार से दर कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से भी बार बार दर निकल रहा है। इन्होंने बहुत प्यारी बात की, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। ईद के दिन चूँकि खुशी का दिन तो होता है, लेकिन साथ साथ हमें अपने वो प्यारे भी याद आते हैं जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो उनकी एक याद इस तरह के इवेंट में बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो सना, ख़ास तौर पे जिनके माँ बाप ना हो, हमें इसलिए कहते हैं कि उन बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए जो कि माँ या बाप से महरूम हो। यही वो दिन होते हैं, इस्लाम ने भी हमें कहा है, दर्स दिया है बल्कि, कि आप शफ़क़त का हाथ रखें जो ऐसे बच्चे हों, या ज़रूरी नहीं बच्चे बड़े भी हों, तो आप उनसे मिलें। खैर अभी जो टाइम चल रहा है उसमें तो आपने दूरी फासला रखते हुए सबको मिलना भी है, सबसे खुशियाँ भी बांटनी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल टाइम है ये, और इस मौके पे आपको वैसे भी याद रखना है कि कौन लोग मुस्तहिक हैं, कौन लोग समझ रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सना, जिस तरीके से दरख्शां ने कहा कि मुश्किल टाइम है, कोविड-19 की जब से वबा आई है, सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया है, और कोशिश की जाती है कि हम लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहें, और अगर हम बाहर भी निकलें तो वो तमाम चीज़ें, तमाम एहतियाती तदाबीर करें जिनसे हमें गाहे बगाहे आगाह किया जा रहा है। लेकिन आपकी जिस तरह की ड्यूटी है उसमें आप लोगों को तो घर पे आप लोग नहीं रह सकते, आपको लाजमी जो है वो अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए ऑफिस आना है, लोगों को अपडेट करना है, तो कुछ मिसिंग होता है, कुछ मुश्किल लगता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे जब ये स्टार्ट हुआ था, और जब वो वक्त ख़ास तौर पर जब हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं आई थी, तो उस वक्त जैसे हम एंकर्स होते थे और हम लोग हर रोज़ वो तादाद बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई, वहाँ पर इतनी हलाकतें हो गई, तो हम हर वक्त यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व अमान में रखना और हमारे मुल्क में जो ये वबा ना आए। लेकिन बदकिस्मती से जब ये वबा हमारे मुल्क में आई तो एक से स्टार्ट हुआ, वो यहिया का जो केस आया था, तो उसके बाद हम लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह से एक केस हुआ है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अभी एक दो से बढ़कर ये हज़ारों या सैकड़ों में चले जाएं। तो ये टेंशन, जितने टाइम ये लॉकडाउन और ये सब चीज़ें हुई, हमारी आवाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आई, क्योंकि हमारा एक तबका ऐसा है, हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि इसमें बहुत सारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमा कर खाने वाले लोग हैं, तो वो इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में आए, मुतासिर हुए। हालांकि ये उनकी रहनुमाई के लिए थी चीज़ें कि आप जो है एहतियाती तदाबीर अपनाइए, लेकिन बदकिस्मती कहूँगी हमारे अवाम की कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो फिर मजबूरी के तहत हमें लॉकडाउन करना पड़ा। ना एक और चीज़ ये कि समझने की बात तो एक अलग बात है, एक तबका ऐसा है जो कहते हैं कि है ही नहीं, है ही नहीं लॉकडाउन, क्योंकि ये चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही है, वायरस नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हम अगर दूसरी कंट्रीज़ को देखें, कितनी ज़्यादा, इटली की सूरत हाल देखें, बहुत अमेरिका में क्या हालात हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासत हो रही है, बल्कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वजूद है, बिल्कुल है, बहुत ख़तरनाक है, बचना चाहिए लोगों और को। सिर्फ इसका जो वाहिद हल है वो एहतियात है। एहतियात सिर्फ और सिर्फ एहतियात। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो भी ये मजाक कर रहे थे
कि नहीं कोई कोरोना नहीं है। आज वो हॉस्पिटल में है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो हॉस्पिटल में है और आगा खान में है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। ये मजाक नहीं है। लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर और है। स्पेशली इस मौके पे तो हमें जी। बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि ये जो मौका होता है, ईद मिलने का मौका होता है, इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। वर्ल्ड अपने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉलो करना चाहिए, जो SOPs बनी हुई हैं, उसके तहत करें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाहिद हल सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई। जैसे पोलियो और दीगर इस तरह के मर्ज़ हैं, उनमें आपने वैक्सीन पिलाई और आप जो है इससे बच गए, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं आई। जब भी कोई बीमारी आती है तो उसकी वैक्सीन आने में भी एक टाइम दरकार होता है, और जो लोग हैं उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो अभी सिर्फ इतनी सी कुर्बानी थी कि आप अपने घरों में रहिए, अपने प्यारों के लिए रहिए, क्योंकि हम तो बाहर निकल रहे हैं, और जब हम घर जा रहे हैं पता नहीं हम वो बीमारी को अपने घर तो नहीं लेकर जा रहे। जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप लोगों की तो ड्यूटी ऐसी थी, तो हमें काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग इस तरीके से जा रहे हैं, आप लोगों का रास्ता है, फिर आप लोगों का बैठना उठना, मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है, तो लेकिन क्या ऐसी बात है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल। किया होगा, तो हाथ बार बार जितनी- धोए होंगे, हाँ, तमाम एहतियाती तदाबीर ली होंगी ना। हद्दुल इम्कान यही कोशिश की गई कि एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा दूर कर दिया गया हमारे एंकर्स को, और उस तरीके से हम लोग अच्छा, बच्चे और बूढ़े बूढ़े बहुत ज़्यादा इनका एहतियात इम्यून है। सिस्टम कमज़ोर होता कमज़ोर है। होता है, अच्छा, हम नौजवान जो होते हैं, ख़ास तौर पे लड़के, मैंने ऑफिस जाते हुए तो हम देखते हैं ना, लॉकडाउन है, ग्रुप बना के खड़े हुए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। आप अपना ख्याल ना करें, आप ये सोचें कि आप घर जाएंगे, आपके घर में माँ बाप हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप उनका ख्याल रखें। Exactly. क्योंकि महाजराई इम्यून नहीं होनी सिस्टम चाहिए, उनका सही बात है। कमज़ोर होता है। बच्चों का वायरस से उन्हें ज़्यादा खतरा है, और ख़ास तौर पे बूढ़ों को जिस तरह हम देख सकते हैं कि अमवात की शरह अगर देखें तो 50 से 65 के दरमियान ज़्यादा है। ज़्यादा है, बिल्कुल। तो यानी कि उनका अगर ख्याल आप ये करें। समझते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि आप ये बाबा घर लेके जा रहे हैं, आप कैरियर बन रहे हैं, तो जो जिनके साथ आप घर में जाके रह रहे हैं, वो जो आपके प्यारे हैं, क्या पता उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग ना हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात थी वो ये थी कि दीगर ममालिक में देखा कि इंतहाई ज़्यादा गंभीर सूरत हाल, और जो पेशेंट है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमारे आवाम जो है उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही हल्का ले लिया, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना हमें खांसी है, हमें ना तो हमें शुक्र नज़ला अदा करना है, चाहिए। ना हमें ज़ुकाम है। लेकिन बावजूद उसके ऐसे कई पेशेंट्स आए जिनको ये सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उनको कोरोना था, हमारे और उनकी डेथ भी हुई। साहब ने खुद ही हाँ। बता दिया, उन्हें ना बुखार हुआ ना फ्लू, कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन जब टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। पैसे ली थी जो लास्ट टाइम वज़ीर आज़म जी। से इमरान खान से मिलकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर से मिले। और वज़ीर आज़म को नहीं हुआ। जी। तो ये वायरस है, फैलता भी है, और अब देखें वही बात है कि जिसे अल्लाह ताला रखे उसे कौन सके। तो उनके भी यही हुआ था कि 2 दफ़ा उन्होंने टेस्ट करवाया, उनके पॉजिटिव आए, लेकिन आफ्टर देन उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई और जो भी ट्रीटमेंट थी वो की उन्होंने, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेहतमंद है। तो बिल्कुल। ये चीज़ें होना बिल्कुल ज़रूरी सही। है। हमने हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, कैसे एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या अब ईद के जो 2 दिन अभी गुजरे हैं, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है, तो आपने ये तमाम एहतियाती तदाबीर फॉलो की क्या? बिल्कुल स्पेशली हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो वो प्रिकॉशंस लेते हैं वो है मेरा छोटा भाई। तो वो बाहर, क्योंकि बिकॉज वो ही बाहर जा रहा है, और लॉकडाउन में मैं तो लॉकडाउन हो चुकी नहीं, थी। मतलब ईद के ये जो दोनों दिन हैं, आप अभी यहाँ आज आई हैं, निकली इससे हूँ। पहले आप कहीं नहीं मैं गई? कहीं नहीं गई, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। ईद मिलने? ईद मिलने भी नहीं गई। चले, लेकिन अब आ गई आप हमसे हाँ, मिलने। अब मैं आ लेकिन गई। अब हमने मोहब्बत हमने ठेस बहुत लाई। ख्याल हाँ, रखा क्योंकि अपने मोहब्बत सेट पर, करेक्ट। सैनिटाइजर का करने पे इस्तेमाल आपको करें, हम मास्क यूज़ करें, खराज हमने तहसीन- हाँ, जो खराज है तहसीन काफ़ी पेश जो कर है रहे सिटिंग अरेंजमेंट किए हुए हैं। लेकिन सना, मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो ईद से 2-4 दिन पहले जो लॉकडाउन नर्म किया गया, और Smart जो एक lockdown, फिर भी हाँ, एक रश जो था, एक जमे गफीर जो नजर आया Exactly. मार्केट्स में, उनको तो मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। अच्छा, बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं उधर तो बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन जो छोटे शॉपिंग मॉल है, मैंने देखा ईद से पहले कि वो तो इतना बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी और सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, और जगह नहीं है पैर रखने की। बच बच के उधर से गुजरा मैं कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ये इनको ऐसी तो कोई- सिचुएशन हो गई कोई थी कि चीज़ बेचारे जो नहीं है दुकानदार उनकी थे, नज़र में। शॉपकीपर थे, वो भी शॉप उन्होंने पूरी खोली भी नहीं थी। ख़वातीन का एक जमघट्टा था उनके ऊपर कि भाई Exactly. हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, जैसे कोई लूट की सेल लगी हुई हो वहाँ पर ना। शॉपिंग मॉल तो SOPs फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी मार्केट्स हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल SOPs फॉलो ही नहीं करी। और वो कैसे करेंगे जब तक कि आवाम हमारे उनके साथ आवाम ताउन नहीं असल में करेगी? कर सबसे रही बड़ा ना, अलमिया ये cooperate ही रहा नहीं कर सना, रही है। जैसे कि हम लोग
पढ़ते रहते हैं न्यूज़ वगैरह, हमारे रिपोर्टर्स भी होते हैं, उनका कहना यही था कि दुकानदार बेचारे कमाना भी चाहते हैं, SOPs फॉलो भी करना चाहते हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है कि रश बढ़ जाता है और ख़वातीन के आगे तो कोई भी नहीं अच्छा, हमारे सब ब्यूरो हथियार चीफ डाल देते हैं। हमारे एक ब्यूरो चीफ हैं, आपके चैनल में ही होते हैं, उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि मार्केट्स में सबसे 90% ख़वातीन होती हैं, तो मार्केट्स खोली जाएं लेकिन ख़वातीन के दाखिले पे पाबंदी हो। तो मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा जो आप लाखों ख़वातीन की जो बद्दुआ ले रहे हैं और रोज़े मैशर जब आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा उस दिन से आप डरें कि कितने लोगों की आप बद्दुआ ले ये रहे हैं। मिनाहिल सारी बातें सुन रही है। मिनाहिल, आप बताएं कि मम्मा ने ईद के दिन बाहर जाने दिया, फ्रेंड से मिलने दिया? ईद के दिन मैं फ्रेंड से, तो मेरे ख्याल में फ्रेंड तो मेरे पास आए थे कि मतलब पहले मैं बहुत मज़े करती थी, अब तो कोरोना की वजह से मैं घर में ही हूँ। नहीं करने दिए। कोरोना की वजह तो अच्छा, मम्मा ने क्या क्या बताया कोरोना के हवाले से? कोरोना के हवाले से कुछ आपने मैसेज SOPs ये follow तो करी? बिल्कुल, ये तो मैसेजेस देती हैं, टिकटॉक पे मैसेजेस देती हैं वाओ, क्या ये ये करना TikTok चाहिए। स्टार मौजूद है भाई। क्या मैसेजेस देती हैं, बताएं ज़रा। हम लोग को अपने मतलब हम लोग को अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए और हमें Good. थोड़ा फासले से रहना चाहिए, Good. मतलब घर में रहना चाहिए हमें, और बार बार अपने हाथ धोने चाहिए शाबाश, वेरी गुड। और ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस वैसे इन्हें सना, बाहर का ज़्यादा एक पता है। चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये कोरोना की वजह से अभी सिस्टम, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सारा ये सिस्टम बना लें, 9 to 5 अगर मार्केट्स कर दें, मतलब पूरे साल इसी तरह का सिस्टम कर दें। मैं जब 6 बजे आ रहा था, 7 बजे आता, सारी मार्केट्स बंद थी, इतना अच्छा लग रहा था, ट्रैफिक भी इतनी नहीं थी। और अगर 9 to 5 सुबह, वरना आप देखें कि मार्केट में दोपहर 1 बजे मार्केट खुल रही होती है और रात देर तक। तो अगर अभी ये 9 बजे कर दें तो ये तो जो रात का सिस्टम है जागने का, कराची वालों का स्पेशली, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने तो ये मैं चीज़ तो ना- आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी इसी को बिल्कुल SOPs में ले आएं और इसको अपने तरमीम करना आइन में कि भाई 5 बजे के बाद कोई मार्केट नहीं ना। अब खुलेगी। देखते हैं ये ईद के बाद अब कब तक रहता है। ये ताजिर बरादरी को ना अपने पीछे लगाना चाहिए। नहीं, लेकिन 9 बजे आए ना, 9 बजे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाएंगी, एहतजाज होगा, आप थोड़ा खिलाओ। नहीं, लेकिन देखें, आप भी ये चाहेंगे कि अच्छा, अगर लेकिन रात मुझे ये में बताएं, जो बेचारे दिन में जा रहे हैं, इस रश की वजह से वो तो दिन में कहीं जा ही नहीं पा रहे, और उनको भी काम नहीं थोड़ी कर पाए सी जो दूर जॉब अगर जाना करते है हैं। तो वो तो रश में फंसे हुए, क्योंकि नहीं, सब जब निकले हमारा हुए एक दिन में। सिस्टम बन जाएगा 9 to 5 है तो सुबह जाके लोग शॉपिंग करेंगे, जैसे दुनिया में हर जगह होता है। 6 बजे सारी मार्केट हर जगह अच्छा ये बताइए, बंद हो हम जाती जैसों है। का क्या होगा जो मॉर्निंग में तो अपनी ड्यूटी करते कर हैं, रहे हैं? choose करते हैं, तो उनका डेली क्या आप होगा? लोगों की वो यकीनन अब एक दिन जो बचेगा उसमें हम एक आराम दिन के करेंगे, लिए चले, हम shopping लोग करेंगे। हम कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं एक दिन Media के लिए persons मार्केट के खुल लिए। जाए जो दिन में मॉर्निंग जॉब्स शिफ्ट करते करने हैं, वाले क्योंकि जो अच्छा मॉर्निंग सना, शो वाले। कोरोना से किसी को नुकसान हुआ, किसी को कुछ, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई, ये फ़ायदा हो गया। मीडिया पर्सन्स को क्या फ़ायदा हुआ इसमें? सना को भी अच्छी तरह पता है, हमें रोड बिल्कुल खाली मिलता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे वापस आते हैं। सही बात है, तो हमें एक फ़ायदा हुआ है कोरोना से। बिल्कुल अच्छा, ये बाकी फायदा हुआ है बिल्कुल, आपको बहुत जब ये ज़्यादा स्मार्ट फायदा हुआ। लॉकडाउन हुआ, मार्केट्स खुल गई, तो उसके बाद तो रश बहुत ज़्यादा हो गया था। टाइम था ना, 5 बजे तक सब कुछ वाइंड अप हो जाता था। तो Wind up अपनी होने shift के का- हिसाब अभी से तो बता मॉल रहा जो है 4:30 बजे बंद कर देते हैं, 5 बजे का भी वेट नहीं करते हैं, इसलिए 5 बजे बंद करेंगे तो वो 6 बज जाएंगे बस। बिल्कुल बंद हाँ, ये करते कुछ करते 6 दिन बज कबल जाएंगे। जो है ईद से ये चीज़ हो गई थी और ये चीज़ हमें भी जो है फेस करनी पड़ी कि बहुत ज़्यादा रश बढ़ने लगा और बहुत सारे लोग एकदम ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ गया और फिर हम अपने घर पर टाइम से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जैसे 3-4 बजे हमारी छुट्टी होती तो लोग भी ये चाहते थे कि फटाफट भागें और एक ही टाइमिंग में सब भाग कर जा रहे होते थे, तो वो रश ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ फेस करनी पड़ी अच्छा, थी हम कि लोगों की काफ़ी जो ज़्यादा हैबिट्स रश हैं बढ़ा। वो हैं कि जब 5 बजेंगे ना तो थोड़ी देर पहले ही जाएंगे, अभी 1-1.5 तो घंटे आधा घंटा पहले, है। जाते ही नहीं है कि यार पहले जाके कर ले, सब ने जाना है, अब खत्म होने वाला है, जल्दी से 1 घंटा रह गया, 2 घंटा रह गया तो वो पहुंच जाएंगे, फिर उसमें शॉपिंग करेंगे, इसलिए फिर क्राउडी एरिया हो अच्छा, जाता है। कुछ परसेंट ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कुछ परसेंट तो ऐसे भी लोग हैं जो सुबह से जाके बैठ जाते हैं खुलने से भी पहले। 8 बजे से बैठे हुए ये होते चीज़ हैं, मैंने भी हाँ। देखी जब मेरी सुबह अर्ली शिफ्ट होती थी और मैं जा रही होती थी, तो मॉल्स वगैरह हैं, इस तरह के शॉपिंग सेंटर्स हैं, तो उनके बाहर ख़वातीन आराम से बैठी हुई होती थी, मतलब आराम से, और वो वेट कर रही होती कि कब ये शटर उठेगा और कब हम अंदर चले जाएंगे। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए कहा गया है, अज़ाइम जिनके ऊंचे हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, उन्हें लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट खुल गई है, जिंदाबाद। जिंदाबाद, सही बात। शेरो शायरी का आगाज हो गया है, तो हम मिनाहिल से शुरू करेंगे। मिनाहिल, ईद की मुनासिबत से कोई अच्छा सा गाना सुनाएं हमें। जो कुछ भी आता है सुन लें इनसे।
बिल्कुल, जो कुछ आता है वो सुनाएं। जो भी आता है आपको सुना चले जो कुछ जो पसंद हो सुना दीजिए। जो दिल कर जो तुम्हारा दिल चाह रहा है ना वो जो दिल कर रहा है। जो दिल कर रहा है। ताजदारे आपने कहा था, ताजदारे हराम। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, आमिए बेकसा क्या कहेंगे जहाँ। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ये जो है एक ऐसी ताजदारे क्वालिटी है दरक्षा में जो अभी तक लोगों को पता नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरे थी। तवज्जुह से आपको पता चल जाएगी कि दरक्षा जो है उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि हमारा ईद का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। दरक्षा और चले इसी पर एक अब कव्वाली आप सुनाएंगी। आप जो है हमारे दुल्हा भाई के लिए उनको डेडिकेट करें बहुत कोई अच्छा था, ईद कोई की सा- मुनासबत से कोई खुश हो गाना। ये मेरे साथ पहले हो चुका है और ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे कहते हैं कि गाएं और बाद में रिकॉर्डिंग करके नहीं मुझे देखिए अभी हमारे साथ तो सारे विटनेस चलो बैठे इस हैं ना। बहाने वो खुश तो होंगे, कितनी उनके अच्छी सारे आवाज़ है। गिले शिकवे दूर हम भी कर सकेंगे। देखिए ऑन रिकॉर्ड है, चलें जी, उन्होंने सुना आपको दें। डेडिकेट किया था सॉन्ग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस दफ़ा। मुझे जितना भी ट्रैप कर लें आप। अच्छा आप नहीं मैं- सुनाएंगे हमें? नहीं, कोई गज़ल सुन लें मुझसे। चले गजल चलिए गजल ही सुना दीजिए। गुनगुना के। गालिब की गुनगुना के सुनानी पड़ेगी। गुनगुना के नहीं। आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपको अपने सच इस में। टैलेंट के बारे में खुद नहीं पता, क्या पता आप कोई देख नाज़रीन रहे हो को ऑफर पता आ चल जाए। जाए, कोई ऑफर आ जाए हॉलीवुड से कुछ कोई तो ये बना तो ले। और भी अच्छी बात है ना, इतना हमारा जो नहीं, प्यारा मैं टैलेंट है वहाँ पर पाकिस्तान जाएगा। छोड़ना नहीं चाहती, मुझे बाहर से ऑफर आ जाएगी, इसलिए मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करोगी ना दर। बस यही रोशन जितना कर सकते हैं यही कर रहे हैं हम रोशन। चलो कोई गज़ल सुना देती हूँ आपको। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आज की सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं होने जिगर होने तक। वाह भाई, जबरदस्त। क्लैपिंग होनी चाहिए। चलिए जी अब आप बताएं आप में से किसकी आवाज़ अच्छी है भाई? मैं तो बहुत ही बेसुरी हूँ। मेरी तो मम्मा मुझे कहती तुम मत गाया करो। लेकिन आप फिर भी गाती हैं। नहीं मैंने गा रही। हैंड्स फ्री कानों में लगे होते हैं और उसके बाद जोर से गा रही होती है, फिर कोई ना कोई आके हटा देता होगा। जी तो मम्मा कहती तू खुदा के लिए चुप हो जा, तू मत गाया कर। कहीं ये वो वाले तो गाने नहीं होते हैं जो टिकटॉक पर कभी भी नहीं गाया। सना मुझे आपने? याद ही नहीं होते। सना आपने? यार मेरी तो आवाज़ आपको पता ही है। अब आप ये इतनी देखिए बारीक कहुए, लोग मुझे कहते हैं कि इतनी बारीक आवाज़ें कहुए जैसी। सना प्लीज नहीं जी, नहीं। कम किसी को जो है वो जो है ना हम नहीं छोड़ेंगे, सबसे हम कुछ ना कुछ सुनेंगे। लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, यहाँ से कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और सबसे पहले हम महविश से गाना सुनेंगे। ओह माय गॉड। एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कहा था कि हम वापस आके महविश से गाना सुनेंगे, तो महविश भी हमारे साथ मौजूद हैं, सना भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलें भाई जल्दी से सुना दीजिए। गाना तो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा तक जो माँ बोलती है कि तुम मत गाया करो, तुम बहुत बेसुरी हो, तो इसका आज मतलब मैं वाकई आज बेसुरी हूँ। ऑडियंस को जो है वो नहीं नहीं नहीं, इंसाफ नहीं, करने अपने दें। ऑडियंस को अपने अच्छा अपने हमारे आप साथ decide गाना करने गा दो। उनको कि लीजिए, आपकी हम आवाज़ आपका कैसी साथ अच्छी दे है। देंगे। हाँ ये सही है। मैं अपनी ऑडियंस को प्यार से नाराज नहीं करवाना नहीं, चाहती। नाराज मैंने नहीं फेवरेट होंगे। सुना देती हूँ चलें आप जो शेर, मैंने चलें, बचपन में लिखा था खुद अच्छा, से। अपना से चलें सही। छोटी गहराई कहाँ तक, तेरी आंखों में डूब के देखेंगे किसी दिन। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है आपकी। इतनी मुकर्रर, छोटी सी मुकर्रर। उम्र में इतना गहरा शेर। हाँ, वो छोटी थी, मैं तब स्कूल में थी। वाह भाई, लेकिन ये वजह अच्छा, क्या बनी कि हैदर शेर हुसैन शायरी साहब जो है ना वो मुझे थोड़े से शौक था। पजल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कुछ भी नहीं, मैंने तो आपको पहले देखिए। बोला था सीरियसली, कोई ना शेरा सुना सकता हूँ ना मैं गाना गा सकता हूँ। तो रक्षा चलें, के अच्छा पास आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से हमारे नाजरीन को एंटरटेन करेंगे। सबको ईद मुबारक कहता हूँ और एंजॉय करें और चलें, गरीबों की खवातीन हेल्प के लिए करें। कोई गुड न्यूज़ सुना दें हॉकी के हवाले से। खवातीन के लिए हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्कुल रेडी है और खवातीन आएँ, वहाँ पर कोचेज़ हैं गुलशन में नीपा पे सर सैयद के जस्ट अपोजिट।
और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है एकेडमी की, इक्विपमेंट भी फ्री है, कोचिंग भी फ्री है। अच्छा, जो ये खवातीन के लिए और मेंस के लिए अच्छा, दोनों के उसमें लिए। कोई एज क्राइटेरिया है? ये 8 साल से जो भी है, जो अभी छोटे भी हो। अभी ओपन है। हाँ ओपन है, नहीं अभी तो कोरोना की वजह से बंद है, उसके बाद इंशाल्लाह ओपन हो वरना जाएगा। आगे हम- इस वरना ट्रेनिंग हम के बाद छापा उसको- पढ़वाते इसलिए पूछा है। अच्छा वो पूछ लिया आपने। अच्छा, तो मुझे बताएं आगे कोई स्कोप होगा फिर इसका? बिल्कुल, पाकिस्तान टीम, नेशनल टीम, हमें कराची की भी टीम है, सिंध की भी टीम है, और अभी KDA ने जॉब भी बच्चियों को दी है। तो ठीक। अच्छा, हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन इसके बावजूद तनज़्ज़ुली का शिकार है, क्या समझते हैं, क्या वजह? बहुत आगे चली गई है। जो 12वें नंबर और 8वें नंबर की टीमें थी वो पहले नंबर या दूसरे नंबर पे आ गई हैं। एक्चुअली अभी एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से कि जो डिपार्टमेंट्स बंद कराएं वो ओपन करना चाहिए। पहले इमरान खान खुद 6 साल PIA में रहे, तो जो बच्चे क्रिकेटर्स, पहले तो सारे स्पोर्ट्स का हाल था, क्रिकेटर्स जो हैं उनका भी बुरा हाल है, वो भी जॉब्स के बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, वो भी बेचारे और जॉब्स कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर स्पोर्ट्स को बहाल करना है तो जॉब्स ओपन करनी होंगी, डिपार्टमेंट्स को बनाना होगा, जैसे हबीब बैंक और नेशनल बैंक अभी भी है, लेकिन उस पर भी प्रेशर है कि वो भी अपना डिपार्टमेंट बंद करें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप भी उसी दौर से गुजरे हैं, आपको उस प्लेयर का दर्द का पता होना चाहिए, और डिपार्टमेंट्स खोलेंगे तो स्पोर्ट्स आगे जाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड और इंग्लैंड नहीं है जो यहाँ पर सर्वाइव हो जाएगा। सही है। 5 साल आपने भी हॉकी जो है मैं नेशनल टीम में 5 साल रहा हूँ, पाकिस्तान टीम में, और हबीब बैंक से और उससे पहले कस्टम में रहा। तो बहुत डिपार्टमेंट से, अब जैसे पुराने हमारे लेजेंड्स हैं हसन सरदार, हनीफ खान और मंजूर जूनियर, ये PIA के स्टेशन मैनेजर रहे हैं। अभी जैसे PIA के स्टेशन मैनेजर अहमद आलम है, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड चैम्पियन 94 का। तो इस तरह जब तक जॉब्स नहीं मिलेंगी प्लेयर्स को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, जब तक जो है ना स्पोर्ट्स जो है सही नहीं हो सकता। अभी जैसे सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, जो इम्तियाज़ अली शाह हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे सिंध के, उन्होंने 58 लाख रुपीस जो है स्पोर्ट्स में दिए हैं बच्चों को जो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात में आए। तो इसी तरह और सूबों को भी करना चाहिए कि बच्चों को पैसा देना चाहिए जब तक पैसा नहीं आएगा, इसलिए कि ये ऐसे नहीं है कि जो भी हॉकी हो या क्रिकेट हो या कोई भी नेशनल टीम को अगर रिप्रेजेंट करता है तो इतना मजाक नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ टाइम देना पड़ता है, फुल टाइम देना पड़ता है तो नेशनल टीम आप रिप्रेजेंट करते हो। तो उसके लिए फाइनेंशली प्लेयर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो, यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि लोग किराया नहीं होता ग्राउंड आने के लिए, खेलेंगे क्या। और टैलेंट, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि कहीं और इतना टैलेंट होगा। सही बात है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम थोड़ी चेंज नहीं करेंगे, हम वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। सना, आप? आवाज़ अच्छी नहीं है और मुझे पूरे गाने भी याद नहीं होते। नहीं, आप 2 लाइनें सुना दें, गुनगुना दें, चले कोई भी आप लोग बताइए कौन सा सुनाना है। जो आपको पसंद हो। अभी तो मुझे भी कुछ याद कोको कोरिना सुना दें। नहीं। क्या था? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार लेना। आगे किचन लाइनें और मैं सुना दूं इन्हें सर। आप बताएं उसे, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे किचन लाइनें और प्लीज। हमने तो जब कलियां मांगी, वाह, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। देखें, जो काम आप नहीं करवा सकी मैंने करवा दिया। लेकिन आप रह गई हैं। लेकिन सना, अब आपने नहीं टारगेट बिल्कुल। रखे हैं। यार अब इतनी खूबसूरत आवाज़ के बाद ये फटा हुआ ढोल, अब जब गाना गाएगा तो लोग तो कान में उंगली डाल लेंगे। चलें, आप खबर, अच्छा ईद मुबारक आपको कहना है और ख़बरों के स्टाइल में कहना है, कैसे कहेंगी? चलें बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं सना करीम। तमाम नाजरीन को सना करीम की जानिब से और सच न्यूज़ की जानिब से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपको भी बहुत बहुत अच्छा मिनाहिल, मुझे ये बताएं सच कि मुझ मम्मा में की मुबारक इतनी हो। प्यारी आवाज़ है, मम्मा पापा को भी गाना सुनाती है? पापा जो सुनाते हैं वो बताओ। हाँ, आज पापा की सुनाओ। पापा तो बहुत अच्छा गाना सुनाते हैं, इनके इनसे भी बाबा ज़्यादा की अच्छी। माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, पापा की आवाज़ अच्छी है? लेकिन इनसे भी उसमें ज़्यादा अच्छी। सारा नेक्स्ट टाइम पापा को भी मेरे ख्याल से बुलवा लेना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल। सुर उसमें 1 इंच भी नहीं। लो, भाई, आप ये तारीफ थी।
ये देखने तारीफ को देख रहे होंगे, नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, उन्हें खुद पता और है। वैसे सबको पता है कि आप अपने हस्बैंड पे कितनी सख्तियां करती हैं। हाँ, वो छुप के वॉशऑरूम में बैठ जाते हैं। ये हम सबके सामने आई है चीज़, वो और इनकी एक आवाज़ से कांप जाते हैं। ये वो जो कांपते हैं ना, वो ऑन एयर वो सिर्फ वीडियो की हद तक था, बाकी वो शेर बने हुए होते हैं घर में। और हम अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, दरक्षा ने एक जो है वीडियो बनाई जिसमें जो थे उनके हस्बैंड बाथरूम में छुप के बैठे थे और दरक्षा बाहर से नॉक कर रही थी कि जल्दी से निकले, और वो उन्होंने कहा मैंने बर्तन भी धो दिए, मैंने सब कुछ कर दिया है। अब मुझे तो मेरी फ्रेंड का लिटरली कनाडा से मुझे कॉल आई और वो मुझे कहने लगी यार प्लीज़ दरक्षा से पूछो ऐसा क्या राज है, कैसे शौहर से सारे काम करा लिए। गुर पूछे जाए कि शौहर को कंट्रोल कैसे किया जाता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं। वो वीडियो थी जिसमें उन्होंने काफ़ी खवातीन जो है वो बड़ी खुश हुई कि देखो ऐसे भी होता और है, वो भी बड़े खुश हो गए होंगे। वो खुद भी। लेकिन फिर मैंने कहा अब अगर मुझसे अब मैंने देखा ना कुछ ऊंच नीच करते हुए, तो मैं असली वाली वीडियो वायरल कर दूंगी। हाँ, मतलब इन्होंने भी रखे हैं अपने पास शवाहिद। हाँ, शवाहिद हैं, वो मंजर आम पे आ मिलान जाए। बताए ना पापा की आवाज़ कैसी है? अच्छी ओह, लगती है? मुझे बस भाई नाहिल ने कह दिया अच्छी है तो फिर अच्छी लगती है। उन्हें अच्छी लगती है। दूर, अब तो ये तो कुछ गलत हो गया। पोयम तो सुना कोई दे पोयम मनाहिल। वोयम सुना देना अच्छी सी। सुनाए कोई अच्छी सी पोयम। मैं जॉनी जॉनी सुना दूंगी। चलो सुन यार, नहीं अच्छा पोयम नहीं, आपसे कोई जोक सुनते हैं ना हम, मुझे पता है आप बहुत अच्छे जोक जिससे सुनाती हंस हैं। हंस के पेट में दर्द हो जाए। क्यों टिकटॉक बनाती है, मैंने इनकी भी वीडियोस देखी। अच्छा, आजकल तो टिकटॉक का ही दौर है, तो बिल्कुल टिकटॉक की दौर है, तो इतने मजे मजे की, अपने छोटे भाई को मूछे लगाई हुई और वो इतनी क्यूट वीडियो बनाई। बाबुल बने हुए थे मेरे छोटे भाई। एक वीडियो थी उनमें ये छोटे वाले को इन्होंने बाबुल बनाया था और ये खुद रुखसत होके गाड़ी में जा रहे दुल्हन बन के रुखसतों की तो गाड़ी उन्हें में पूछा हाँ, बनाई वो वो। जो क्या कहते और वो एक वीडियो में रो भी रहे थे। अच्छा, वो वाला बाबुल। और वो एक वीडियो में रो भी रहे थे। हाँ, वो रो भी रही कि फिर रो रही है। और मजे का नहीं, सीन वो ये वाला था। तो नहीं रुला दिया था, खामोशी से थप्पड़ नहीं मार नहीं, दिया। वो सीन बहुत अच्छा था कि ये बाबुल से ना मजाक में गले मिली और बाबुल ने इन्हें धक्का दिया कि जल्दी जान छोड़ो तो जान छोड़ो बेटा, एक्टिंग बहुत हो गई। जल्दी से जाओ। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने टिकटॉक वगैरह देखी हैं कभी, वीडियोस हाँ वगैरह देखिए हैं। देखी? कभी बनाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं कभी भी नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं। दिल भी नहीं चाहा। देख के क्या नहीं, फील नहीं, होता है, क्या सोचते हैं उन लोगों के बारे में? कुछ तो बेहतर होता है लेकिन कुछ तो बहुत ही घटिया होता है जो हमारी पाकिस्तान को। क्रिएटिव भी होते ये हैं। चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जिसका जैसा टैलेंट होता है वो उस हिसाब से जो है वो उसको यूटिलाइज करता है। अच्छा, मैं विश आप भी ये ऐप यूज़ करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी यूज नहीं, नहीं use करती। यूज करते मुझे लगा। ऐप यूज़ करती हाँ, ऑफ कोर्स यूज करती हूँ मैं तो, बहुत ज़्यादा टिकटॉक यूज करती हूँ। मैं टिकटॉकर। अच्छा, सबसे बड़ी तो माशाल्लाह ये इनके है। फॉलोवर्स देखें आप, कितने 1 followers लाख हैं? प्लस हैं इनके। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। जबरदस्त है ना? स्टार हैं ये। क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ एक है हमारा पेशा, उसको भी बहुत मोहब्बत से प्यार से कर रहे होते हैं, लेकिन एक अंदर का होता है ना कुछ छुपा हुआ, तो वो चीज़ मुझे टिकटॉक में मिल गई। सही। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा? मैं ये सवाल मेरा दरक्षा से भी, सना से भी, जो लोग हमें स्क्रीन के उस पार से देख रहे होते हैं, जब हम खबरें पढ़ रहे होते हैं, लोग हमें समझते हैं कि बड़ी संजीदा सी हमारी पर्सनालिटी है और जैसे हम स्क्रीन की इस तरफ देख रहे हैं बस वैसे ही हैं। अंदर से हमारे अंदर भी तो एक दिल होता है ना, हमारा भी दिल चाहता है हम भी तफरीह करें, घूमें इंसान फिरें। की फीलिंग्स होती हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जो एंकर्स हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ फनी बातें करते हैं, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के थक जाते हो कितना। और न्यूज़ में सबसे मुझे बुरी चीज़ लगती है कि अच्छी अगर कोई चीज़ है तो वो खबर नहीं है, बुरी है तो खबर है। हाँ हाँ। Exactly. तो हमेशा बुराई। और आप यकीन करें, मेरी जब मॉर्निंग की शिफ्ट लगती है तो सुबह में इतनी एक्सीडेंट की खबरें होती हैं हाईवे पर, यहाँ मतलब मैं कभी कभी मेरे सर में दर्द हो जाता है कि यार इतनी बुरी खबरें हैं, हम इतने लोग ऐसे ही मर जाते हैं, तो वो बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है इंसान। फिर आपको थोड़ा सा लाइट वे आपको लेना पड़ता है। तो मैं भी टिकटॉक ऐसा होता है, खबरें पढ़ पढ़ के हम जज्बात से आरी हो जाते हैं, हमें लगता है ये बस used to है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यकीन करें, बिल्कुल भी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा सख्त दिल के मालिक हैं और इतनी बड़ी बड़ी खबरें कि अब मैं खैर उन चीज़ों को बिल्कुल कभी कोई वाज़ेह तौर पे ऐसी नहीं बोल खबर सकती पढ़ी हो आपने जिस इतनी पढ़ के खुद आप बहुत दुखी हूँ? बहुत ज़्यादा। और बस कहते हैं ना, एक उस वक्त इतना भी मौका नहीं मिल पाता कि हम अपने आँखों के जो आंसू हैं उनको साफ कर लें या उनको रोक सकें। बस हमें पढ़ना होता है, लेकिन जब बीच में 1-2 मिनट का गैप आता है। मैं ज़रूर 1-2 दफ़ा ऑन एयर रोई हूँ और बहुत बुरे तरीके से कि ब्रेक लेना पड़ा। एक मुरीद मुरीद की खबर थी और एक आप लोगों की नज़रों से गुजरी होगी चंद साल
कुछ साल हो गए, एक शामी बच्चा था जो डूब के मर गया था और साहिल समंदर पर वो उल्टा उसने पड़ा तो हुआ था। सबको रुलाया है। सबको रुला दिया था। मैंने वो पैकेज चला है और उसके बाद जब वापस आए तो मुझसे नेक्स्ट खबर पढ़ी नहीं गई, तो मैंने इशारे से उनसे कहा कि बस नहीं पढ़ सकती। ब्रेक लिया उन्होंने, उसके बाद ब्रेक के बाद में मैं काफ़ी देर मेकअप मेरा ख़राब हो गया था। तो कुछ खबरें होती हैं जो आप, और मुरीद का तो आपको पता है हमारे साथ, वो तो एक ऐसा सानेहा था कि उसे भूल नहीं सकते। और तकरीबन हमारे जितनी भी एंकर की पूरी जो बरादरी है सब ने ही वो खबर पढ़ी, और पता नहीं किस दिल से किसने पढ़ी। और अफसोस के साथ मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूँगी, जो कि आज मैं दर्द से भी डिस्कस कर रही थी और मुझे आज बहुत ज़्यादा ज़ारा की भी याद आ रही थी। खैर मुरीद भाई तो हमारे दिलों में बसते हैं, अल्लाह ताला यकीनन वो एक बहुत अच्छे मकाम पर होंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, उनको हेयरिंग पर जाना पड़ता है ज़ारा को, तो आज ज़ारा अकेली फर्द वाहिद खड़ी हुई होती है, कोई भी उनके साथ नहीं होता। सही है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वैसे तो सोशल सब लोग मीडिया साथ पर देने का ढेरों दावा करते हैं, करोड़ों लेकिन in the लाखों की end तादाद आपको अकेले आज वो होती अकेली है, होती नहीं है। होता। वो छोटा सा बच्चा, जब मैं ज़ारा के पास गई थी और जब वो बच्चा आया था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं उसको देखूं, प्यार करूं या उसको तसल्ली दूं, क्या करूं। थोड़ा सा हम थोड़ा चेंज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से बात करते हैं। होता क्या है कि जब भी हमारा कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला, कोई सलाम दुआ वाला न्यूज़ में होता है, तो अगर कोई खबर होती है उसकी तस्दीक के लिए हमें फ़ोन किया जाता है। ऐसा लगता है कि 24 घंटे हमारे पास न्यूज़ मौजूद है, 24 घंटे की न्यूज़ मौजूद है। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। सारे अजीज़ व अकारिब सबको ये होता है कि इन्हें तो पता होगा, बल्कि ये कहा जाता है तुम तो एंकर हो। हाँ, और मैंने कभी कहा अगर एंकर हूँ, आपको लेकिन मैं कोई खबर नहीं पता वज़ीर होती, आज़म नहीं हूँ ना, खबरें मुझसे होती हाँ, हैं। अब बताओ हम अब पढ़ते क्या ज़रूर होने वाला है, ऐसा है क्या ये करने वाले हैं? अरे भाई, हम तो बस वो बात होती है जो खबर आ गई हमने आपको आप तक पहुंचा दी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई खबर पढ़ रहे हैं, आपको कहा गया कि ये ब्रेकिंग दे दें और एकदम से सब कुछ गायब हो गया, आपके पास प्रॉम्प्टर पे कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कैसे आपने संभाला? क्योंकि ये तो वहाँ बहुत- देखने वालों को तो ये पता होता है कि जी एंकर बैठा है, उसे ये तमाम जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं इस हवाले से उसको नहीं नहीं पता होता। बल्कि मुझे तो बहुत दफ़ा लोग कहते हैं आप तो बड़ी इंटेलिजेंट है। मैं कहती हूँ अच्छा, आप सारी खबरें याद करके पढ़ती हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत होती है। इतना तो हमने स्कूल में भी याद नहीं किया। याद हो जाती है खबरें। ये देखें, अच्छा, पता है क्या, ये सब ये वो- सीक्रेट इनको बताएं ना आप। ये भाई हमारे सामने एक प्रॉम्प्टर होता है, उसमें खबरें बनकर आती हैं और वो, लेकिन ब्रेकिंग में ये होता है कि वो हमें बता देते हैं, जैसे कहीं खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो गया कुछ, एक तो आध हमें लाइन से लिखवा बता देते दिया हैं। जाता है कि यहाँ ब्लास्ट हो गया। जब अब भी वो आपको एक लाइन खुद रिपीट पढ़ना करती है। रहती है। ओके। इस इतनी तरह भी से। रिपीट और नहीं होती फिर है। भी इसमें हम रिपोर्टर से ज़्यादा लेती है रिपीट नहीं मालूमात। कर रहे होते, और जैसे होता है ना कि डेथ हो गई और हमने इससे पहले ब्रेकिंग में नहीं बताया ये कितने ज़ख्मी हैं, तो वो इसीलिए नहीं बता रहे होते कि आया कि अल्लाह ना करे कि ज़ख्मी हुए भी हैं या कि नहीं, हलाकतें हुई भी हैं या कि नहीं। जब तो ये तक चीज़- confirm ना हाँ, तो फिर उस वक्त तक हम ये हादसा और दूर दूर तक आवाज़ सुनी गई, शीशे टूट गए, इमारतों में धुआं धुआं आसमान हो तक। गया, आसपास के लोग सही। भगदड़ फिर मच बस ये गई। जो अल्फाज होते हैं उनका ये इस्तेमाल रटे हुए होता होते है। हैं। ये रटे हुए भी होते हैं और फिर हमें इस तरह से बोलने भी पड़ रहे होते हाँ, हैं। ये जो जर्गन्स यूज होते हैं, ये बड़े मुश्किल सलीस उर्दू और वो होते हैं ना, तो मैं यही सोचती हूँ यार ये लोग कैसे बोल लेते हैं। मैं तो अपने डायलॉग ही भूल जाती हूँ। मीडिया के आने से, न्यूज़ चैनल से बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव बात है कि लोगों को उर्दू से आगाही हो गई है। बिल्कुल। पहले नहीं, अब जैसे पहले लोग मुताबिद, कहते थे मुस्तवा, सहर, 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 हाँ, इसमें ये चीज़ें, मतलब तलफ़ुज़ से सबको पता चल गया कि सहरी होती है, सहर कहते हैं जादू को। एक जादू होता जादू है और एक सुबह होती सुबह है। होती है, जो सुबह है, सुबह नहीं सुबह, वो सहरी जो हम कहते हैं ना, सहरी, सहरी होता है वो। सहरी होता है, एग्जैक्टली, सही। तो बहुत से, अच्छा हमें सबसे पहले फील्ड में आने से पहले यही ट्रेनिंग होती है हमारी। बिल्कुल सही बात क्या है। आपने- एंकर से भंड भी बड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी लोग समझते हैं ये एंकर का ही भंड है, तो वो ये भी थोड़ा सा क्लियर करें कि उसमें सिर्फ एंकर का ही भंड नहीं एंकर का होता। नहीं होता, 100% बिल्कुल नहीं। नहीं अच्छा, होता, अभी सही कुछ रोज़ कबल ऐसा हुआ कि हमें पता नहीं चला, हम ऑन एयर ऑन एयर चले गए और हमें पता ही नहीं है कि हम कट हुए हैं, तो हम नॉर्मल बातें कर रहे थे। अब जो देख रहे होंगे उन्हें ये होगा, देखो एंकर्स को कि पढ़ नहीं रहे खबरें और आपस में लगे हैं, आपस सही में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे कोई गलती नहीं थी, हमने भंड नहीं किया था। इवन के ऑडियो का भी, अगर कुछ ऑडियो बंद हो गई, लोग कहेंगे एंकर को देखा था, मुंह हिला रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। एंकर की आवाज़ बंद हो गई थी। एंकर की आवाज़, तो कैमरे के पीछे क्या होता है ये सबको नहीं पता होता है। और ये तो एक नेचुरल सी चीज़ें, इंसान है, आम बात करते हुए भी इंसान की ज़बान ट्विस्ट हो जाती है, तो जब इतना ज़्यादा हम पढ़ रहे होते हैं, मुतवातर पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी ज़बान सम टाइम ट्विस्ट हो जाती है और वो क्लिप निकल के वायरल हो जाता है। हाँ, जैसे सही बात है। इरादा और इदारा, इसमें मैं बड़ी कंफ्यूज। बहुत ज़्यादा वो प्रॉम्प्टर पे असल में दूर भी होता है, तो हमें एकदम से नहीं समझ आ रहा होता है कि लिखा हुआ क्या है, तो इस वजह से भी अच्छा, हमसे बारूदी गलती और बावर्दी में भी बड़ा मसला होता है। बावर्दी, वो बारूदी। बारूदी सुरंग होती है और बावर्दी
अहलकार होते हैं। अब वो आप उसको बारूदी अहलकार पढ़ दें, बावर्दी सुरंग पढ़ और दें। जैसे वो था ना इस उस के और ये के और ने और से, ये जो चीज़ें होती है समटाइम कॉपी की तरफ से कुछ गलती आ जाती है। स्कूल और कुछ जुमले सकूल में नहीं भी फर्क है। किसमें? स्कूल और सकूल। स्कूल में वो तो खैर एक वहाँ पंजाब और वो बात आ जाती है ना थोड़ा सा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तलफ़ुज़ हैं जो है न्यूज़ एंकर जो है वो गलत पढ़ देती हैं। जैसे 11 होता है तो 11 पढ़ देते हैं। हाँ। ऐसी चीज़ें होती हैं। वो कुछ होता है कि आपका एक्सेंट 99 होता है, 99 पढ़ा जाता है, 49 होता है, कुत्ता बच्चा भी हो जाता है, 49 वो किताबचा। वो कुत्ता बच्चे वाला स्टोरी कह रही हैं। वो किताबचा। हाँ, किताबचा। exactly। अब क्या करें अब स्कूल टाइम पे हम पढ़ते थे, मैं भी उसको कुत्ता बच्चा कुत्ता बच्चा बचपन में पढ़ती थी, सबने लेकिन बाद एक में दफा तो पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। हमारे नाज़रीन जितने भी हमें देख रहे हैं अपने स्कूल टाइम में उसको कुत्ता बच्चा ही पढ़ा होगा। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है स्क्रिप्ट आता है तो और आपको यार मैं समझ नहीं आता किताबचा कि पढ़ क्या देती हूँ। लिखा है। हाँ, लिखा हुआ तो मुझे नहीं आता समझ में, बड़ी मुश्किल होती है मुझे वो पढ़ने में, और कभी कभार वाकई गलत लिखा हुआ होता है। ये नहीं कि फिर वो आप मेरी जाती गलती हैं है, मैं डायरेक्टर के पास पूछती या हूँ। प्रोड्यूसर के पास, Obviously पूछती हैं फिर क्या मुझे एडी से पूछना पड़ता है कि क्या लिखा, हाँ ये मिस्टेक है, सॉरी ये मिस्टेक है, तो फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो मैं भी बहुत फंबल करती हूँ, बहुत ज़्यादा फंबल अच्छा। करती हूँ, क्योंकि हम लोग घर में ना खेलते रहते हैं टंग ट्विस्टर्स ये वो, तो ये भूलने की आदत भी मुझे बहुत है, मैं बहुत अपनी लाइफ से भूलती हूँ बड़ी हमारे पास कितनी इतना मतलब टाइम नहीं था कि हम कितनी पढ़ जब भी सकें। कोई, क्योंकि अच्छा अक्सर है, ऐसा होता है पढ़ो। जो ड्रामा शूट हो रहे होते हैं, जो लोग देख रहे होते हैं, उसमें एक दूर का फ्रेम होता है, फिर एक करीब का होता है और फिर एक साइड का। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये एक टेक में नहीं होता। एक टेक में बिल्कुल भी नहीं होता, आपके 2 शॉट होता है, आपका सिंगल शॉट होता है, आपका फ्रंट शॉट होता है, तो वो एटलीस्ट 4 शॉट्स होते हैं जिसमें आपको वही सेम एक्सप्रेशन, सेम डायलॉग, सेम तरीके से और सेम वे से बोलना पड़ता है, सेम साइड से बोलना पड़ता है। अगर मुश्किल मेरे होता सामने आप नहीं भी बैठी हैं तो मुझे अज्यूम करके, और वो साइड बिल्कुल चेंज हो जाएगी जहाँ कैमरा होगा, तो मुझे उस तरफ देख कर बोलना पड़ेगा। मेरा एक था जैसे मेरी गेस्ट अपीयरेंस जिससे मैंने मासी का रोल किया था, बड़ा मज़ेदार रोल था वो, और उसमें मुझे यही करना था कि वो मेरे सामने सैरिश है लेकिन वो नहीं थी, तो मुझे वो अज्यूम करना था कि वो बैठी है मेरे सामने, और मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ उनसे बैठा, और जब वो आया ऑन एयर हुआ ड्रामा और मैंने देखा, और मैं यूँ करके देख रही हूँ लिटरली, पता नहीं मुझे कि उस पर किसी ने बताया भी नहीं, और वो समझ नहीं आई वो चीज़ मुझे। वो स्टार्टिंग की थी बहुत ज़्यादा शुरू में, और वो मैं लिटरली यूँ हो गई थी, ऐसे यूँ आ रही हूँ मैं, वो बहुत बुरा लगा क्योंकि सामने कोई नहीं था सामने इसलिए। फिर हाँ नहीं, तो ये मुश्किल होता है। अच्छा, इतना आपने आसान नहीं है। देखा कैमरे के जो पीछे जो लोग होते हैं, बेसिकली उनकी लाइफ के हवाले से भी जाना, आप भी कोई मज़ेदार सा अपना कोई वाक़या, कोई ऐसी चीज़ हमसे शेयर करना चाहेंगे हॉकी के हवाले से? नहीं, हॉकी के हवाले से तो यही है कि जो यहाँ पर कराची में ख़ास तौर पे जो ग्राउंड थे, जो ग्राउंडों पे या तो कमर्शियल एक्टिविटी हुई हैं या शादियाँ हुई हैं, तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तो यहाँ पर हमारी टीम ने बहुत सारे ग्राउंड में से शादियाँ ख़त्म करवाई हैं, और वहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि अब जब ग्राउंड खाली हैं, इससे पहले कि वो फिर कुछ और किसी कमर्शियल एक्टिविटी में दोबारा से एक्टिविटी इस्तेमाल शुरू हो हो जाए, जाए, हाँ। तो उसको चाहिए कि ग्राउंड को, उसको खेल का मैदान दोबारा से बना देना चाहिए। जैसे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है नाज़िमाबाद का, उसके सामने शादियाँ होती थी, जी जी जी। नीपा पे इधर होती थी, YMCA जो गवर्नर हाउस के सामने है वहाँ पर शादियाँ होती थी, तो वहाँ अभी बिल्कुल जस्टिस गुलजार ने ख़त्म कराया, DG नैब ने कराया, DG रेंजर्स ने कराया, सब ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला। अब सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उन ग्राउंडों को आबाद करे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉम्प्लेक्स हो, ताकि बच्चे, अब हमारे पास कोई कोरंगी से आता है, कोई सुल्तानाबाद से आता है, कोई औरंगी से आता है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक Exactly, कॉम्प्लेक्स उतनी दूर होगा नहीं जाना तो उनको पड़ेगा। डोर स्टेप पे चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हॉलैंड में मैं 6-7 साल रहा हूँ, तो वहाँ पर डोर स्टेप में चीज़ें हैं सारी। 4थे नंबर का गेम है, लेकिन 3000 ऑस्ट्रोटर्फ हैं हॉलैंड में, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 8 होंगी टोटल। वैसे सना ये बात सही कह रहे हैं कि खेलों के लिए जो है मैदान जो उनको आबाद होना ज़रूरी है, और एक बहुत बड़ी जो चीज़, एक नेगेटिविटी जो हमारे माशरे में फैली हुई है, खैर हम लोग टिकटॉक को खैर बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो सेंसिबल हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना है, लेकिन हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उम्रों के, वो दिन रात मोबाइल लेके टिकटॉक स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, वरना सारे मोबाइल्स में पड़ गए हैं। हमारे मोबाइल में सीनियर पड़ गए। हॉकी प्लेयर्स हैं, वो क्यों नहीं सोशल मीडिया का और इस्तेमाल जो- करते? ट्रेनिंग बच्चों को देने के लिए इसका भी बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। एक्चुअली स्पोर्ट्स इसलिए हमारा ज़्यादातर ख़राब हुआ है, जैसे हम लोगों के टाइम में अगर इंटर स्कूल खेलते थे और अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती थी तो DJ कॉलेज और आदम जी कॉलेज पीछे भागते थे कि ये प्लेयर हम ले लें। इसी तरह जब कॉलेज में हम लोग क्वालिफिकेशन कर लेते थे तो फिर कराची यूनिवर्सिटी और NED पीछे लगता था। अब स्पोर्ट्स कोटा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया इन्होंने।
और पाकिस्तान की आइन में है कि स्पोर्ट्स कोटे में आपने एडमिशन देना है, लेकिन यहाँ पर वो ख़त्म कर दिया। सही, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत मज़ेदार किस्म की हमने चिट चैट की और यकीन करें टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। लेकिन मैं चाहूँगी जाने से पहले आप सब ईद का एक मैसेज जो है वो अपने नाज़रीन को दें। आपसे स्टार्ट करूँगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं ईद पे, लेकिन इस दफ़ा हमें एक पाकिस्तानी बनना है, एक कौम बनना है, गरीबों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे उस तबके का जो डेली वेजेस वाले हैं, जो बहुत प्रॉब्लम्स में हैं और बहुत NGOs काम कर रही हैं। तो ये अपना कंट्रीब्यूशन डालें और इसी कतरा कतरा ही दरिया बनता है। तो मैं चाहता हूँ सब अपना कंट्रीब्यूशन डालें तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा वाली ईद हमारी वो ईद नहीं है, वो वाली खुशियाँ नहीं है, लेकिन हम चाहें तो वही कतरा कतरा करके दरिया बनता है, जिससे जितना हो सके थोड़ा बहुत किसी की हेल्प करें तो वो अल्लाह ताला आपके लिए ही दरवाजे खोलेगा आसानी ये के। तो अल्लाह का वादा है ना कि आप अल्लाह की राह में दोगे तो वो 10 गुना करके आपको रिटर्न करेगा। सना आप? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जिन मुश्किलात से हमारा मुल्क और पूरी दुनिया जो गुजर रही है कोरोना वायरस को लेकर, और जैसे कि अभी हम लोगों ने ये मुश्किल हालात देखे लॉकडाउन के, और फिर बात वही आ जाती है जैसे कि सना हमारे मुल्क में गुर्बत कुछ ज़्यादा है और वो तबका जो है, जो मज़दूर तबका है, उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बार जो ईद है, ईद की खुशियाँ हमने आप लोगों के साथ सेलिब्रेट की और ये सेलिब्रेशन का मकसद ये था कि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी जाएं। लेकिन कई घराने ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी होगी यकीनन, और हम शर्मिंदा भी हैं, लेकिन ये उनकी बेहतरी के लिए है। और वो तमाम तर मुखय्यर हज़रात, उनसे मैं एक बार फिर से अपील करूँगी और बल्कि उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने अतराफ़ में देखिए प्लीज़, और खुदारा अपने जो बहन भाई हैं गरीब लोग, उनकी मदद कीजिए। बिल्कुल। दरक्षा आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ईद के दिन उदास से घर में एक बुढ़िया गरीब रोती है, उसका बच्चा ये पूछ बैठा है कि ईद बंगलों ही में क्यों होती है। यानी अगर आपका घर बड़ा है तो आप ये ज़रूर सोचें कि वो लोग किस तरह ईद मना रहे होंगे जिनके सर पर छत नहीं है। ईद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मनाएं। वो क्या ईद के जो आपने अपने लिए नए जोड़ा बना लिया, आप घर में ही खुशी से अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कोई ईद नहीं है, बल्कि दूसरों को खुश करके जो दिली तस्कीन होती है, जो दिल में आपके उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को खुश रखें, वो ईद आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इस ईद के दिन ही करना है, बल्कि आप बाकी दिनों को भी ईद की तरह मना सकते हैं दूसरों की मदद करके। बिल्कुल। मनाहिल, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो सबका ख्याल रखें आप लोग, और ये जो कोरोना वायरस है तो फिर मैं उसके लिए आप लोगों को एक शेर बताना चाहती हूँ। कोरोना हो या ना हो, लेकिन उससे दूर रहना ही बेहतर है। ज़बरदस्त। इसी के साथ इस ईद की खुसूसी नशरियात से हमें इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।